Hello everyone, welcome back to your channel Confidence is Free. Very good morning. राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और ये वीडियो 7 जुलाई का है। मॉर्निंग में 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने जो नोट्स बनाया था CDP का, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद और नाश्ता और खाने की तैयारी करके मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं बाइक से ना जाके मैं टोटो लिया था, जो कि मेरे दरवाजे पर हमेशा अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैं टोटो से गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। उसमें बच्चे और हस्बैंड कहाँ जाते, बच्चे अभी सोए थे, इसलिए मैं 7:15 बजे तक निकल गई थी। और मैंने नाश्ते में दलिया वाला और ओट्स का खीर और दाल बना दिया था, और चावल में वॉश करके रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि रोटी मत बनाओ, रोटी शाम को बन जाएगी। इसके बाद मुझे अकेले जाना भी था और सेंटर भी सर्च करना था, इसलिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके टाइम से निकल गई। वहाँ जाने के बाद इतनी सारी परेशानियाँ हुई कि सेंटर पे जो है गोल्ड पहन के नहीं जाना था। ईयरिंग, फिंगर रिंग, मंगलसूत्र, बिछुआ और पायल, मेटल की कंगन, सारे कुछ निकालने थे। हमारे पास कोई गार्जियन ही नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने क्या किया कि पर्स मेरे पास जो था उसमें मैंने मोबाइल रखा था, उसी में मैं सारा अपना ज्वेलरी, कान के ईयरिंग थे, 2 फिंगर रिंग थे, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, सब कुछ निकाल के और मैंने उसमें रख दिया। डर था कि कहीं खोए ना, बट कोई ना, हो गया। इसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल में चली गई थी, और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा फियर फील हो रहा था कि कैसा एग्ज़ाम होगा कैसा नहीं, क्योंकि सारा सामान निकाल के रखने के बाद मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। तो जल्दी से स्कैनिंग वगैरह जो हुआ सब करवा के, लेकिन जब पेपर मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पेपर जो था मेरे अकॉर्डिंग अच्छा पेपर आया था। मतलब लोग बोल रहे थे कि हार्ड है, लेकिन मुझे ठीक लगा। जिस तरह से मैंने तैयारियां किया था उस हिसाब से मेरा पेपर अच्छा गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जितना टारगेट बना के सोच रही थी कि 100 पर प्लस मैं नंबर पाऊंगी, लगता है कि 100 प्लस नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मैथ का पोर्शन बहुत ही बिल्कुल ही तैयार नहीं था। तो इसलिए मैं मैथ का बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ मैथ से। साइंस, CDP, संस्कृत और हिंदी इसका ठीक है। साइंस का भी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। मेरे बच्चे 12-13 दिन पहले से ही एग्ज़ाम के बहुत बीमार पड़ गए थे, और उन दोनों को देखना, हॉस्पिटल जाना, सब रूटीन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। जितना मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन अच्छा मतलब किया था, मॉर्निंग में उठ जाती थी 3-3:30 बजे, उस हिसाब से लास्ट टाइम में जाके मेरा थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। फिर भी मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, क्योंकि इतना मैंने यूट्यूब से कई चैनल से किया है मेल, तो सारा मेरा क्वालिफाइड नंबर आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे जिसको DSSB PRT में देना है तो वो उसका DSSB का या फिर KVS का, और इसके साथ ही UP का जो वैकेंसीज आ रही हैं PRT और 6 to 8 का, उसका कर सकते हैं। लेकिन मुझे PRT में बिल्कुल भी चांस नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम B.Ed हैं। तो 6 to 8 के अकॉर्डिंग या फिर TGT के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी मुझे करनी है। अभी फ़िलहाल मैं KVS पे फोकस करूँगी, क्योंकि DSSB में जो है एज का इश्यूज़ है, अंडर 30 चाहिए। फिलहाल मैं UP TGT और KVS का प्रिपरेशन करूँगी, और पर डे जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ वैसा मैं करूँगी। और इसके बाद मैं एग्ज़ाम देके रिटर्न हो गई थी। इस बार भी मैं टोटो से आई थी, रास्ते में मेरे हस्बैंड मिल गए थे, मैं आ गई थी। बाय बाय।